आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद आईपैक नोमेनक्लेचर फॉर एल्कोहल एंड फिनॉल। अब तक आपने आईपैक में ये पढ़ा है कि प्राइमरी वर्ड रूट होता है विच इज आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। एक कार्बन हो तो मिथ, दो इथ, तीन प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब वर्ड रूट कहलाता है। वर्ड रूट के बाद जो लिखते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स तीन है, एन, इन, आइन। आपने प्रीफिक्सेस सारे पढ़ लिए हैं, साइक्लो भी पढ़ लिया है, एल्काइल भी पढ़ लिया है, ईथर भी, हेलोजन भी और नाइट्रो भी। ये जो आप फंक्शन ग्रुप देख रहे हो, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड, एस्टर, अमीन, इन सब के लिए सफिक्स यूज होते हैं। इन सब के लिए सफिक्स यूज होते हैं। इनको सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखे जाते हैं। हम सबके बारे में एक साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम एल्कोहल फिनॉल के बारे में बात करेंगे। इन सफिक्सेस में अब आपको हम एक फाइनल प्रेफरेंस ऑर्डर भी दे रहे हैं। ये विद टाइम धीरे धीरे आपको रोज याद करना पड़ेगा, एक दिन में याद नहीं होगा। ऑर्डर ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों ग्रुप बैठे हों तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगर एनहाइड्राइड और एस्टर बैठा हो तो एनहाइड्राइड आगे है। एल्डिहाइड और कीटोन में ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड आगे है। एल्कोहल और अमीन में एल्कोहल आगे है। तो सबसे हायर प्रेफरेंस ऑर्डर में आता है कार्बोक्सिलिक। मैं इसको बोलता हूँ कार्बोक्सिलिक सबका बाप है। अगर ये बैठा हुआ है तो आपको इसको नंबर कम देना पड़ेगा। फिर ये ऑर्डर चलता है, धीरे धीरे ये ऑर्डर याद होगा, आज नहीं याद होगा। आज हमें इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जिनके लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन और आइन से आगे हैं। इसका मतलब इन सब में से कोई भी हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में बैठा हो, इनको नंबर कम देने का प्रयास करना। जो आपने अब तक मुझसे सीखे थे हेलोजन, नाइट्रो, ईथर, अल्काइल, जिनके लिए आप प्रीफिक्स लगाते हो, उनकी हैसियत इस प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पीछे। सो विद टाइम इसको देखते रहेंगे, आप इस पे सीखते रहोगे। अब बात करते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल और फिनॉल की। तो एल्कोहल ओएच ग्रुप को कहते हैं अगर वो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो। ओएच को एल्कोहल नहीं कहते। अगर ओएच एल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो तो उसे एल्कोहल कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बेंजीन के साथ ओएच लगा हो तो उसे एल्कोहल नहीं कहते हैं। आरसीओ के साथ अगर ओएच लगा हो तो उसे एल्कोहल नहीं कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है। इसलिए टूटे फूटी नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान, कुछ फायदा नहीं। ओएच एल्कोहल नहीं है। एल्काइल ग्रुप के साथ अगर ओएच लगा हुआ है तो एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए जो सफिक्स लगाया जाता है वो है ऑल। OH इज प्रेफर्ड ओवर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। वो तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि ये सारे ग्रुप जिनके लिए आप सफिक्स लगाते हो, ये सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड से आगे ही माने जाते हैं। तो हम एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एल्कोहल का आपको नॉलेज दे रहे हैं। सो OH इज प्रेफर्ड ओवर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इट इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजन, एल्काइल, ईथर एंड नाइट्रो। एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, स्टार्टिंग विद सम एग्जांपल। सिंपल है, एक ही कार्बन है तो ज्यादा सोचने का नहीं है। एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, वन पे ऑल। रूल रूल ये है कि एन, इन और आइन, इन तीनों का जो लास्ट अल्फाबेट है वो ई है। इसके बाद अगर आप कोई सफिक्स लिख रहे हो जिसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से होती है तो ये ई लिखने के लिए नहीं बोलते हैं। इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथ, एन, ऑल, क्योंकि ई के बाद ओ आ गया। तो एन, इन, आइन का अंत ई पे होगा। अगर इसका अगला जो सफिक्स आ रहा है वो ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से स्टार्ट होता होगा तो इस ई को नहीं लिखना। दो कार्बन की चेन है इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, वन पे ऑल। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, टू पे ऑल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नंबर दो पे लगा है। डबल बॉन्ड और एल्कोहल, दो लोग यहाँ बैठे हैं। एल्कोहल प्रेफर्ड ग्रुप है, नंबरिंग ऐसे करो ताकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले, एल्कोहल को इज्जत मिलनी चाहिए। तीन कार्बन की चेन है प्रॉप, डबल बॉन्ड दो और तीन पे लगाए तो दो काउंट होगा, टू पे इन, वन पे ऑल। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स एंड दिस इज योर सेकेंडरी सफिक्स। अगेन इन का ई हटा दिया क्योंकि नेक्स्ट अल्फाबेट ओ आ रहा है।
इसमें अल्कोहल भी है और क्लोरीन भी है। अल्कोहल प्रेफर्ड ग्रुप है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि जिस कार्बन पे OH लगा है उसे नंबर कम मिले। हेलोजन के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं। 2 पे लगा है क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है। इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, 1 पे ऑन। इसमें अल्कोहल भी है और नाइट्रो भी है। अल्कोहल नाइट्रो के मुकाबले ज्यादा प्रेफर्ड ग्रुप है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि अल्कोहल को नंबर कम मिले। ये सारे लोग चेन से बाहर रह गए। इन दोनों के लिए प्रीफिक्स यूज होता है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। MN, तो M पहले आता है। 3 पे लगा है मिथाइल, 3 पे ही लगा है नाइट्रो, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, 1 पे ऑल। नोट इट डाउन, और कहीं कोई डाउट है तो पूछो। इनमें से किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो बताओ। तो जो बच्चे भी लाइव जुड़े हैं आपके सामने है, देख लो। इंस्पाइट ऑफ ऑल धमकीबाजी एवरीथिंग, सिर्फ 116 लाइव हैं। दिस इज नॉट गोइंग अननोटिस, दैट आई कैन टेल यू। नेक्स्ट वीक यू विल बी फेसिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। एक हफ्ते 10 दिन के लिए आपका वेब एक्सेस बंद हो जाएगा सर। तो जो लोग भी अपनी मर्जी से आप क्लासेस मिस कर रहे हो, देन यू हैव टू पे फॉर इट एक्चुअली। हमने फैसिलिटी दी, सब कुछ किया, लेकिन बात भी करके देख लिया आप लोगों से, लेकिन कुछ चीजें आपके ब्रेन में पहुंच नहीं पा रही है। तो आपकी अपनी चॉइस है। ये जो जो भी बच्चे ये लाइव देखेंगे बाद में, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्लासेस मिस कर रहे हो। व्हेन यू नो दैट, एक्शन विल बी टेकन। एक सेपरेट एंट्रेंस का रजिस्टर बना लिया गया है। ये क्लासेस में जितने बच्चे आते हैं, और उसमें भी मिनिमम 50% बच्चों को, 50% अटेंडेंस होनी जरूरी है। जो 50% टाइम के लिए आपका लाइव होना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप आए और लॉग आउट हो गए। तो जो बच्चों के जो भी अटेंड नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू आंसर, आपको रोका जाएगा। अगर आपने 2 क्लासेस मिस करी हैं तो आपका वेब एसेस बंद किया जाएगा। फिनॉल के बारे में बात करते हैं। मैं शुरू से आपको सिखाने में लगा हूं फिनॉल क्या है। अगर OH ग्रुप बेंजीन के साथ लगा है तो उसे फिनॉल कहते हैं। इसका आईपैक नेम में भी फिनॉल ही बोला जाता है। फिनॉल के लिए वही रूल है जो अल्कोहल के लिए लगाए जाते हैं। कोई अलग से रूल नहीं है। जैसे अल्कोहल इज प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वैसे ही फिनॉल है। मतलब कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ नाम एक बदल जाता है। क्योंकि बेंजीन के साथ लगाओ तो हम इसको एक अलग फंक्शनल ग्रुप का दर्जा दे देते हैं, नाम बोलते हैं। यहाँ पे फिनॉल भी है और मिथाइल भी है। ऑब्वियसली फिनाइल, फिनॉल जो है वो प्रेफर्ड ग्रुप है। नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि OH ग्रुप को नंबर कम मिले। 2 पे लगा है मिथाइल और पेरेंट चेन है फिनॉल। देखो, OH और नाइट्रो में OH प्रेफर्ड है। नंबरिंग ऐसे करो ताकि OH को नंबर कम मिले और उसके बाद नाइट्रो को भी नंबर कम दो। 3 पे लगा है नाइट्रो, पेरेंट चेन है फिनॉल। 4 पे लगा है क्लोरो, पेरेंट चेन है फिनॉल। अगेन OH को नंबर कम देते हुए, 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लिखते हैं, बाकी सारे स्मॉल लिखते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हम लिखते लिखते सीखते जाते हैं, हम ये अनाउंस नहीं करते। OH और ब्रोमीन में से OH प्रेफर्ड है। 2
फोर, सिक्स पे लगे हैं तीन ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, पेरेंट चेन है फिनॉल। सो इन पांच नामों में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ऑर्थोक्रिसॉल ये कॉमन नेम है। फिनॉल पे अगर बेंजीन में कहीं भी ओएच मिथाइल लगा हो तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ऑर्थोक्रिसॉल। फिनॉल में बेंजीन पे कहीं भी मिथाइल लगा हो तो कॉमन नेम में क्रिसॉल कहते हैं। मिथाइल कहाँ लगा हुआ है वो आप यहां से पढ़ लोगे। पैरा पे लगा हुआ है तो पैरा पे। पैरा क्रिसॉल का मतलब पैरा पे मिथाइल लगा हुआ है। ये मैंने आपको तीन नाम दिए थे। कॉमन नेम आपको पता है, मैं क्लासेस की शुरुआत में भी कराता हूँ, बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सारा पढ़ाता हूँ। कैटीचॉल, इसे एक लय में इकट्ठा गा के याद करना है। रिसोर्सिनॉल और क्यूनॉल। पहला ज्ञान, ये तीनों आइसोमर्स हैं। दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। फिनॉल में एक एक्स्ट्रा ओएच लगा हुआ है, अगर वो ओएच ऑर्थो पे लगा हुआ है तो कैटीचॉल, वो एक्स्ट्रा ओएच अगर मेटा पे लगा हुआ है तो रिसोर्सिनॉल, वो एक्स्ट्रा ओएच अगर पैरा पे लगा हुआ है तो फिनॉल। पिक्रिक एसिड, फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पे तीन नाइट्रो लगे हुए हैं। ये सारे कॉमन नेम है, ये आईपैक नेम नहीं है। इसमें से किसी भी नाम में कोई दिक्कत है तो पूछो। मेरे पास। पिक्रिक एसिड कॉमन नेम है। अगर आपको ये नहीं आता है इसका मतलब आपने हेलोरीन नहीं करा हुआ, तो पहली एडवाइस तो यही है कि आप हेलोरीन देखो। हेलोरीन में आपको बताया गया था कि क्लोरीन एसएन रिएक्शन नहीं दिखाती, और क्लोरीन के अगर ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों में अगर हम लोग नाइट्रो लगा दें तो ये रिएक्शन इतना सुपर फास्ट हो जाता है, जो मैं कहता हूँ अमूल माचो, कि सिर्फ वार्म वाटर डालने पे ही क्लोरीन बाहर आ जाती है। वहां पे पहली बार इसको पढ़ाया गया था, तब भी कहा गया था वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे टेस्ट हुए हैं उनमें भी इसका जिक्र आया है। इस कंपाउंड का नाम पिक्रिक एसिड है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं होता, आई कॉमन नेम याद करने होते हैं, पर अब तक तुझे याद नहीं हुआ इसका मतलब तूने हेलोरिन ठीक से पढ़ा नहीं है। कोई और सवाल किसी का? एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू करते हैं बेस्ड अपॉन एल्कोहल एंड फिनॉल। पहला क्वेश्चन आ रहा है जो सबसे आसान काम होता है दुनिया का, कि नाम दिए हुए हैं और स्ट्रक्चर बनाने हैं। आपको पहले भी ट्रेनिंग दी थी, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड रूट। तो ध्यान से देखो, ब्यूट, चार कार्बन की चेन। बिना सोचे नंबरिंग कर लो, नंबरिंग राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कोई भी उठा सकते हो। अब जहां जो ग्रुप कहता है वो लगा दो। दो पे लगा है मिथाइल, दो पे ही लगा हुआ है ओ एच। सो द नेम इज, दिस इज द स्ट्रक्चर। टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। वर्ड रूट, प्रॉप, तीन कार्बन की चेन, नंबरिंग। वन पे लगा है फिनाइल। बेंजीन अगर मेन चेन का हिस्सा ना हो, ये रोज मुझे एक व्हाट्सएप आता है कि बेंजीन को बेंजीन कब कहते हैं, फिनाइल कब कहते हैं। अब देखो, ये आपकी मेन चेन है जिसका वर्ड रूट बना है। अगर बेंजीन मेन चेन का हिस्सा नहीं है
उसको नंबरिंग ही नहीं दिया आपने। आपने बेंजीन को नंबरिंग नहीं दे रखी। बेंजीन की 6 कार्बन को नंबर नहीं दिया। इसको साइड ग्रुप माना है तो उसे फिनाइल कहते हैं। और 2 पे लगाया ऑल। कार्बन में एक 4 बॉन्ड, जितने शॉर्ट उतने हाइड्रोजन। T5 डाई मिथाइल हेक्सेन 135 ट्राइऑल हेक्स। 6 कार्बन की चेन। नंबरिंग। 3 और 5 पे 2 मिथाइल लगे हैं। 1 3 और 5 पे 3 ऑल भी लगे हैं। 8 जन लगा देते हैं। 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। तो पहले फिनॉल बनाना है। अब देखो ये बेंजीन आपकी पेरेंट चेन होगी। जब बेंजीन की कार्बन को नंबर मिलता है तो ये बेंजीन कहलाती है। बेंजीन पे OH हो तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं। हालांकि ये कॉमन नेम था, इसको आईपैक की तरह यूज करते हैं। 2 और 3 पे 2 इथाइल लगे हुए हैं। फिफ्थ आ रहा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोप 3 कार्बन की चेन। 1 पे लगा हुआ है इथॉक्सी। हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन ईथर के अलग नहीं करे, ताकि आपको एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। हालांकि क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सो 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अगला भी ईथर है। 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, पेंट 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग। 2 पे इथॉक्सी और 3 पे मिथाइल। 7th साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथ 1 कार्बन की चेन। साइक्लोहेक्साइल और ऑल दोनों एक पे हैं। 1 साइक्लोहेक्साइल मिथ एन 1 ऑल, 1 लगाना जरूरी नहीं होता, इसलिए उसने 1 लगाया नहीं। सो आपकी 1 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट पकड़ो मिथ, ये वर्ड रूट है। और बाकी 2 हाइड्रोजन लग गए। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, पेंट 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग। 3 पे लगाए साइक्लोहेक्साइल और 3 पे ही ऑल लगा है, एल्कोहल लगा है।
नाइन्थ, साइक्लोपेंट, 3 इन 1 ऑल, साइक्लोपेंट, पेंट वर्ड रूट है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये है आपका साइक्लोपेंट, मैं जानबूझ के बॉन्ड लाइन में बना रहा हूँ, ये नंबरिंग है। तो पहले साइक्लोपेंट बनाओ, नंबरिंग कर लो। 3 पे इन है, इसका मतलब 3 और 4 में इन रहा होगा, 1 पे ऑल है। लास्ट नेम है 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये खुद ड्रॉ करो। तो वर्ड रूट है ब्यूट। ये बना देता हूँ। 4 कार्बन की चेन, नंबरिंग, 4 पे क्लोरो, 3 पे इथाइल, 1 पे ऑल। हाइड्रोजन लगा लो। कोई नाम रिपीट चाहते हो तो बताओ। और ये जो फोर्थ वाला है, इसमें अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो इसमें फेनिटॉल यूज करेंगे। फोर्थ में कॉमन नेम क्यों लिखना चाहते हो तू? सर बस ऐसे ही सोच रहे थे। इसका कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम है ही नहीं। देयर इज नो कॉमन नेम ऑफ फोर्थ, क्योंकि 2 इथाइल लगे हुए हैं फिनॉल पे, इसका कॉमन नेम होता ही नहीं। कोई और सवाल किसी का? नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, आपको इनके आईपैक नेम लिखने हैं। तो व्हाट योर आई शुड सी फर्स्ट, वेयर इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, हु इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, इज्जत। इसको इज्जत देनी है। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो 3 मिलेगा, अगर यहां से करोगे तो भी 3 मिलेगा। इसका मतलब एल्कोहल को फर्क नहीं पड़ता कि आप नंबरिंग कहां से कर रहे हो। तो आप नंबरिंग फिर यहां से करो ताकि मिथाइल को भी नंबर कम मिले। यहाँ पे 3 मिथाइल बैठे हैं, ओवरऑल लोकेंट इनके डाउन करने की कोशिश करेंगे हम। तो इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 4, पर लगे हैं 3 मिथाइल,
पांच कार्बन की चेन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, थ्री पे ऑल ई ड्रॉप। OH प्रेफर्ड है मिथाइल से, लेकिन यहाँ पे OH को फर्क नहीं पड़ रहा। तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वी कैन डू कि मिथाइल के केस में लोएस्ट लोकेंट लगाओ। जो नंबरिंग मैंने करी है उससे लोकेंट आ रहे हैं 224। अगर आप रिवर्स नंबरिंग करोगे तो लोकेंट आएंगे 244। अगेन, आपका मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? एल्कोहल। इज्जत। नंबरिंग यहां से करूंगा ताकि एल्कोहल को नंबर कम मिले। एक बार जब एल्कोहल को नंबर कम देने की ठान ली है तो फिर इसको क्या नंबर मिलेगा ये इसकी किस्मत है, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा। पांच पे लगा है इथाइल, सात की चेन है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन एंड टू, और फोर पर लगा है डाइऑन। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि नेक्स्ट अल्फाबेट अब डी आ गया है, तो ये ई रिटेन हो जाएगा, क्योंकि द नेक्स्ट अल्फाबेट इज डी। ये ई हटाने के लिए तब कहते हैं जब A E I O U या वाई इसके बाद आ रहा हो। दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल केस है, जैसे मर्जी नंबरिंग कर लो यही नंबरिंग रहेगी। तो चार कार्बन की चेन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, टू और थ्री पे डाई ऑल। अगेन जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो डी आ गया है, सो इसमें भी ई रिटेन हो जाएगा। तीन कार्बन की चेन है, सिमेट्रिकल केस है, जैसे मर्जी नंबरिंग कर लो। तीन कार्बन की चेन है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, वन, टू, थ्री पे ट्राई ऑल। अगेन ई के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो टी आ रहा है, सो ई विल बी रिटेन। इन चार नामों में कोई दिक्कत तो बताओ। OH और मिथाइल में OH प्रेफर्ड ग्रुप है। टू पे लगा है मिथाइल, पेरेंट चेन फिनॉल, सेम। फोर पे लगा है मिथाइल, पेरेंट चेन फिनॉल। OH को नंबर कम देना है, इसके बाद मिथाइल को नंबर कम देना, क्योंकि दो मिथाइल लगे हुए हैं, मिथाइल में लोकेंट रूल लग जाएगा। OH को तो नंबर कम देना ही देना है, बट उसके बाद मिथाइल का भी ध्यान रखो, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल। लास्ट का नाम अपने आप लिखो। OH प्रेफर्ड ग्रुप है।
मिथाइल जैसे मर्जी नंबरिंग कर लो, क्योंकि यहां से भी 2 मिलेगा, यहां से भी 2 मिलेगा। सो नाम हो जाएगा इसका 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। इन 4 नामों में कोई दिक्कत तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर मिथाइल ऑर्थो पे होता तो उसको नंबरिंग कम देते या ज्यादा? मिथाइल ऑर्थो भी तो है। मतलब अगर आपने बोला था ना कि पैरा पे लगाया तो इसलिए हमने मिथाइल को नंबरिंग कम दी, 1 2 से वहां से स्टार्ट किया तो। गलत बात बोल रहे हो बेटे आप। आपको इनमें लोक एंड रूल फॉलो करना है। आप क्यों ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज कर रहे हो? वाई यू आर थिंकिंग अबाउट ऑर्थो मेटा पैरा? आपको ऑर्थो मेटा पैरा आईयूपैक नेम में नहीं होते। उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आप क्या सोच रहे हो, मुझे इसको नंबर 1 देना है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं नंबरिंग रेड पेन वाली फॉलो करूं, या ये नंबरिंग हो जाएगी ब्लू पेन वाली? ये देखो, अगर मैं इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं, 4 5 और 6, अब आपके मिथाइल को नंबर क्या मिले ब्लू नंबरिंग? एक तो 3 मिला और एक 6 मिला। तो 3 और 6 अच्छे हैं, या 2 और 5 अच्छे हैं? कुछ बात समझ में आई है? अरे हाँ ना बोल बेटी, अब सवाल पूछ रही है तो। चलो। इसको लोकेंट हाँ रूल जी कहते सर। हैं कि 2 5 वर्सेस 3 6। तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हम ऑर्थोपैरा तो देखते ही नहीं है, ये तो वर्ड ही नहीं आई पैक के अंदर। कोई और सवाल किसी का? नेक्स्ट आ रहा है, राइट द आईपैक नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ फॉर्मूला C7H8O। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है 1 OH ग्रुप। फिनॉल में तो होता ही एक OH ग्रुप है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि आपके पास फिनॉल है, और उस फिनॉलिक कंपाउंड का फॉर्मूला है C7H8O। मैंने आपको ट्रेनिंग दी हुई है। अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन 6 या उससे ज्यादा हो, कार्बन हाइड्रोजन की संख्या लगभग सेम हो, इसका मतलब ये बेंजीन का कंपाउंड है। बेंजीन अकेली होगी तो फॉर्मूला होगा C6H6। अगर बेंजीन पे कुछ भी लगेगा तो H हटेगा। क्योंकि ये फिनॉल है तो मैंने एक H हटा के OH लगा दिया। लेकिन इसमें 7 कार्बन है, इसका मतलब कुछ और भी लगाना है। तो मैंने एक H और हटा दिया, एक कार्बन और लगा दी। एक H और हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने एक कार्बन और लगा दी। नाउ मेरे कंपाउंड में 8 हाइड्रोजन थे, मैंने 5 यूज कर लिए, 3 रह गए। इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप भी फिनॉल में लगा हुआ है। क्वेश्चन में यहीं से पूछा है आपसे कि एक कंपाउंड का फॉर्मूला है C7H8O, उसने पहले ही बता दिया है कि ये एक फिनॉलिक कंपाउंड है। इसके सारे आइसोमर ड्रॉ करो। पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि फिनॉल में मिथाइल लगा हुआ है, तो इसके 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। आईपैक नेम 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। आईपैक नेम पूछे, कॉमन नेम सिर्फ मन में बोलने के लिए, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। सर। हम्म। सर अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता कि फिनॉल की जगह हमें कोई लीनियर कार्बन की चेन गिवन है तो फिर उसमें क्या लीनियर तो पॉसिबल ही करते? नहीं है यार, खुद सोच। C7H8 में लीनियर बनेगा? तुम लोग इतना उटपटांग सोचते क्यों? मैं जब ऑर्गेनिक पढ़ता था, आई हैव नेवर थॉट अबाउट एनीथिंग। दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक में ज्यादा इफ्स एंड बट आर डेंजरस। क्वेश्चन तो लाओ। दे विल नॉट बी एनी क्वेश्चन। तू भी इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, आप में से कोई भी समझ नहीं पाएगा, बिकॉज इतनी ऑर्गेनिक हम आपको सिखा ही नहीं सकते।
एक्चुअली ईथर और अल्कोहल के फॉर्मूले सेम होते हैं, ये ईथर भी हो सकता है। देखो ये मिथॉक्सी इथेन भी, ये एनिसोल का फॉर्मूला भी हो सकता है। उसने सिर्फ इसलिए यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोल के क्लियर कर दिया कि भाई ईथर ना बनाने बैठ गई। ये सेम फॉर्मूला ईथर का है, ये रहा, एनिसोल का भी सेम फॉर्मूला होता है। लिखना मत, अब और फंस जाओगे। तो मैंने ये क्यों नहीं बनाया, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उसने पहले क्लियर कर दिया कि फिनॉल बनाना। लीनियर चेन क्यों आएगी, कहां से आती है लीनियर चेन? रिसोर्सिनॉल, कैटीचॉल, क्विनॉल, इनके आईयूपैक नेम लिखने हैं। तो दिस इज रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल होता है अगर दो OH एक दूसरे के मेटा पे हो। कैटीचॉल होता है अगर दो OH एक दूसरे के ऑर्थो पे हो। क्विनॉल होता है अगर दो OH एक दूसरे के अपोजिट लगे हो। आईयूपैक नेम में इसमें क्योंकि दो OH लगे होते हैं, इसको ऐसे बोला जाता है। अलग नेम है। फील फिनॉल की नहीं आती, अल्कोहल की आती है, बट दिस इज हाउ इट इज डन। बेंजीन, बेंजीन, 1,3-डायोल। इसकी फील ऐसे लगता है जैसे हम अल्कोहल का नाम बोल रहे हैं, बट एक्चुअली बेंजीन लग गई है साथ में। बेंजीन 1,2-डायोल। बेंजीन 1,4-डायोल। क्योंकि दो OH ग्रुप है, दोनों को इक्वल ट्रीट करा जाता है। फिनॉल तब बोलते हैं अगर एक OH ग्रुप हो। अगर दो OH हो या तीन OH हो तो उनको डायोल या ट्रायोल करके बोला जाता है। ऐसे में बेंजीन आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, बेंजीन आपकी मेन चेन बन जाएगी। सर इसमें हम हाइड्रोक्सी करके नहीं लिख सकते? आपको पता है हाइड्रोक्सी कब लगाते हैं? सर जब ओ एच इसमें हार जाता है। ये हार गया, फिर OH से OH हार गया। मतलब उसको प्रेफरेंस तो कम ही मिली ना एक ओ एच से। बिल्कुल प्रेफरेंस कम नहीं मिली। फिर तो तू यहाँ भी प्रेफरेंस कम दे देता। प्रोपेन ट्रायोल में क्या कर रहा था यहाँ पे? इसमें क्यों बोला है प्रोपेन में? तो बोल दे फिर इसको भी हाइड्रोक्सी। मतलब तू दो हाइड्रोक्सी में भी प्रेफरेंस देखता है। तो तेरे 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 को यही तो फॉल्ट है, तेरे को सोचने में। इस पे काम करना। सिमिलर ग्रुप में ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आइसोमरिक एल्कोहल ऑफ फॉर्मूला C5H12O, आल्सो गिव देयर आईपैक नेम, आल्सो क्लासिफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। पहली बात है कि हमें इनके आइसोमर्स बनाने हैं। 5 कार्बन का अल्कोहल कितने बन सकते हैं, आओ कोशिश करें। सोचने का तरीका ढांचे के थ्रू, वेरी सिंपल तरीका, आईयूपैक के साथ सोचते हुए। 5 कार्बन की सीधी चेन बनाओ, OH को 1 पे रख दो। 5 कार्बन की सीधी चेन बनाओ, आप आईयूपैक नेम साथ साथ बोल सकते हो, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। मैं देख रहा हूँ 5 कार्बन के मैं कितने अलग एल्कोहल बना सकता हूँ। मैं हमेशा आपको आइसोमर ऐसे ही बनाने सिखाता हूँ, ढांचे के साथ बनाओ। बस ये 3 बनेंगे 5 कार्बन की चेन पे, अगर 5 कार्बन की पेरेंट चेन है। हाइड्रोजन भर लो और आईयूपैक नेम लिख लो। तो अगर मैं 5 कार्बन की पेरेंट चेन रखूंगा तो ये 3 पॉसिबिलिटी है।
अब मैंने फैसला किया कि मैं चेन 4 की कर लेता हूँ। चेन 4 की रखूंगा तो एक कार्बन बचेगी, पहली और आखिरी पे नहीं लगा सकते, मैंने बीच में लगा दी। अब मैं इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ। सो पहला कंपाउंड बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिवीजन में सब चीजें साफ नजर आएंगी अगर आप कलर्स बनाते हो तो। नंबरिंग रिवर्स हो जाएगी। OH का नंबर कम देना है। सर सिक्स पार्ट में ऊपर थर्ड वाले पे कार्बन। तेरी आवाज क्लियर नहीं है यार। सर सिक्स पार्ट में थर्ड वाले पे ऊपर कार्बन है ना। अरे वो एक ही बात थी, अब तुम इसको ऐसे बना देता हूँ, इसमें और उसमें फर्क नहीं है जो तू देख रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आई पैक दोनों का सेम आएगा। ये लो। तो अगर मैं चेन 3 की 4 की करता हूं तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आइसोमर से आइसोमर्स बनाने से बढ़िया कोई प्रैक्टिस नहीं है। और लास्ट है, अगर मैं चेन 3 की कर लूं, अगर चेन में 3 की करूंगा तो 2 कार्बन बचेगी, वो पहली और आखिरी भी आ नहीं सकती, तो वो बीच में आ जाएगी। एक OH बचेगा, सिमेट्री है, जहां मर्जी लगा लो। ये चारों कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो OH को जहां मर्जी लगा लो, द आईपैक नेम विल रिमेन सेम। ये लास्ट आइसोमर है। मैंने आज तक जितने क्वेश्चन आईपैक के आइसोमरिज्म के कराए हैं, आप हमेशा देख लो, मैंने इसी तरीके से काम किया। नाम बोलने का तरीका, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 2। जनरली प्रोपेन 1 ऑल्सो। जनरली आईपैक बनाने बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग का सबसे अच्छा तरीका है।
आइसोमर्स बनाना, जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को लेके कोई सवाल किसी का? लास्ट पार्ट था क्वेश्चन में कि हम इसको डिग्री वाइज क्लासिफाई करें। तो ध्यान से देखो, प्राइमरी कार्बन के साथ OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ OH सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ OH सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन के साथ OH प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन के साथ OH प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल की डिग्री सिंपल होती है। टर्शरी कार्बन के साथ OH टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ OH सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बन के साथ OH प्राइमरी अल्कोहल। मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है CH2OH, ऐसे मत करना, आप मत करना। ये प्राइमरी अल्कोहल होता है CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल होता है COH, टर्शरी होता है। ऐसे भी देख सकते हो, कार्बन की डिग्री मार्क करके भी देख सकते हो। तो जिस कार्बन पे OH लगा है अगर वो प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल, जिस कार्बन पे OH लगा है अगर वो दो कार्बन से अटैच है सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन पे OH लगा है अगर वो तीन कार्बन से अटैच है टर्शियल अल्कोहल। जैसे मर्जी करो, या फिर CH2OH CHOH COH, इससे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। कोई सवाल किसी का? आईपैक नेम्स आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? मुझे OH दिख रहा है, OH क्लोरीन मिथाइल, ऑब्वियसली OH प्रेफर्ड ग्रुप है। इसको तो नंबर मुझे कम देना ही देना है। इसके बाद मुझे लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है, मुझे कुछ भी नहीं देखना। इसके बाद मुझे देखना है कि हाउ कैन आई हैव ए लॉन्गेस्ट चेन। इसके अलावा आप जो मर्जी कर लो, 5 कार्बन की चेन नहीं बनेगी आपके लिए। OH से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्लोरीन की कोई हैसियत नहीं है, मिथाइल की कोई हैसियत नहीं है। इसको नंबर 1 देना है, इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती कि पहले इसको इज्जत दें फिर इसको इज्जत दें, ऐसा नहीं होता। बस एक को इज्जत देनी होती है, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन तलाशनी है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम बताओ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बोलो। वन मिथाइल मिथाइल क्लोरोमिथाइल। यस, क्लोरोमिथाइल। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम है क्लोरोमिथाइल। इसका नाम बताओ। मिथाइल। मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल। यस, इसका नाम है मिथाइल इथाइल। आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके अंदर आपको रीनंबरिंग करनी होती है। जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको 1 मानना होता है। तो 1 पे लगा है मिथाइल, 2 की चेन है इथाइल तो मिथाइल इथाइल। 1 पे लगा है क्लोरो, एक कार्बन की चेन है मिथाइल। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर C पहले आता है तो हम बोलेंगे 3 पे लगा है क्लोरो मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल इथाइल, 5 की चेन है पेंट सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे ऑल। सो हैवी वेट क्वेश्चन है। अगेन व्हाट वी कैन सी इज अल्कोहल। ऐसे नंबरिंग करो ताकि अल्कोहल को नंबर कम मिले, यही बेस्ट रहेगा। यहां से आते हैं सो ये आपका OH हो गए दो। अर्णव, आपकी वजह से बाबा डिस्टरबेंस हो रही है, दोबारा माइक मत ऑन करना। सो आपने OH को नंबर कम देने का प्रयास किया है। नंबरिंग यहां से शुरू कर ली है। 5 पे मिथाइल आ रहा है तो 5 पे लगा है मिथाइल, 6 की चेन है हेक्स, सिंगल सर बॉन्ड है टू पे सर भी एन। तो 2 पे भी लगा। मिथाइल लगा है।
टू फाइव डायमिथाइल होगा ना। 2,5 डाई मिथाइल, 6 की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन ई रिटेन, क्योंकि दो ऑल आ गए हैं 1 पे और 3 पे, तो डाई आ जाएगा। एल्कोहल प्रेफर्ड ग्रुप है, नंबर कम देना है। 3 पे लगा है ब्रोमो, साइक्लो, 6 की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन 1 पे और। डबल बॉन्ड भी है और ओएच भी है। ओएच मेरा प्रेफर्ड ग्रुप है, मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है ताकि ओएच को नंबर कम मिले। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो ओएच को नंबर 3 मिलेगा, अगर मैं रिवर्स नंबरिंग करूंगा तो ओएच को नंबर 4 मिलेगा। एल्कीन को क्या मिल रहा है, मुझे दिख भी नहीं रहा, आई एम नॉट लुकिंग एट एल्कीन, मैं मुझे बस एल्कोहल दिख रहा है। सो ये नंबरिंग एल्कोहल के लिए बेस्ट है। इस दौरान एल्कीन को क्या मिला वो उसकी किस्मत है। नाम हो गया 5 6 कार्बन की चेन है, हेक्स 1 पे इन, 3 पे ऑल, ई ड्रॉप। अगेन एल्कोहल इज द प्रेफर्ड ग्रुप। ना डबल बॉन्ड की हैसियत है, ना मिथाइल की, ना ब्रोमीन की, सिर्फ ओएच देखना है। कितने आसान नाम होते हैं ये। 2 पे लगा है ब्रोमो, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली वाइज। 3 पे लगा है मिथाइल, बी और एम में बी पहले आता है। 4 की चेन है, ब्यूट 2 पे इन, 1 पे ऑल। किसी नाम में कोई दिक्कत तो बताओ, दोबारा कराता हूँ। आईपैक ने हमारे हैं। अगेन एल्कोहल है, क्लोरीन है और मिथाइल है, ऑब्वियसली एल्कोहल प्रेफर्ड ग्रुप है। सिर्फ एल्कोहल के बारे में सोचो, इसको नंबर कम देने हैं, बाकियों को जो मिलेगा उनकी किस्मत है, लॉन्गेस्ट चेन चलानी है। लिखते वक्त सी पहले आ जाएगा, तो 4 पे लगा है क्लोरो, 2 3 पे लगे हैं 2 मिथाइल, 5 की चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड, एन 1 पे ऑल, ई ड्रॉप। मैं ये आपको ऑलमोस्ट हर बार कहता हूँ कि जो जेएसआर में हो रहा है ये एक्सेप्शनल है। आप बीएससी कर लो, आप एमएससी कर लो, आप आकाश फिर जी जनाना चले जाओ, एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, एक एक रूल लिखा जा रहा है। ये नहीं, नोट कर लो, डिबेट हो रही है, लड़ाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी अगर बुद्धू रह गए तो इतिहास को क्या जवाब दोगे? 2 6
डाई मिथाइल फिनॉल, इससे ज्यादा टीचर नहीं पढ़ा सकता। इसके बाद अपने आप को देखो आप कितना पढ़ रहे हो। ये एक्सेप्शन है, ये नहीं होता कहीं पे भी, एक एक क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कराता। ड्रॉ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइल बोलो, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे OH लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइल। अब इस एलाइल के तीन प्रकार, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्या चीज है देखो। एलाइल तो बनाना ही है। देखो मैं तीन अल्कोहल बना रहा हूं, ध्यान से देखना, तीनों एलाइल है। एलाइल क्या होता है मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे OH, वो इन तीनों में दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी फर्क है। तो वो क्या फर्क है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्शरी अल्कोहल है। तो दिस इज प्राइमरी अल्काइलिक, दिस इज सेकेंडरी अल्काइलिक, दिस इज टर्शरी अल्काइलिक। ड्रॉ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी बेंजाइलिक। बेंजाइल बेंजीन के सात वाली कार्बन पे OH है, दिस इज बेंजाइल। अब डिग्री कैसे बनी, कि जिस कार्बन पे OH है उसकी डिग्री क्या है। दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक, CHOH, दिस इज सेकेंडरी बेंजाइलिक, COH, this is tertiary benzylic. कोई सवाल किसी का। लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कहता है क्लासिफाई करो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड एल्काइल अल्कोहल। सो CH2OH प्राइमरी, CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी, CHOH सेकेंडरी, CH2OH प्राइमरी, COH टर्शरी। तो पहले डिग्री मार्क कर लो। सर सेकंड वाले लालिक नहीं बोलेंगे? उसको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, वो प्राइमरी एलाइलिक बोल देंगे। ये जो अल्कोहल है, इसने पूछा नहीं लेकिन मैं सिखा रहा हूं, इसे कहते हैं सिंपल एल्काइल अल्कोहल, प्राइमरी एल्काइल अल्कोहल। ये आपका कहलाएगा एलाइल अल्कोहल, विच इज प्राइमरी, प्राइमरी एलाइल अल्कोहल। इसको अगेन सिंपली कहा जाएगा एल्काइल अल्कोहल। उसने मांगा नहीं है, मैं आपको सारा कुछ सिखा रहा हूं, उसने नहीं मांगा। ये कहलाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल, उसमें भी कौन सी कैटेगरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल। ये अगेन ये ऑब्वियसली बेंजीन के साथ वाली कार्बन नहीं है, सो दिस इज सिंपली एल्काइल अल्कोहल, टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी, एंड दिस इज एलाइल, डबल बॉन्ड के साथ फ्री कार्बन, बट कौन सा एलाइल है, टर्शरी। दिस इज एलाइल अल्कोहल, फर्दर कैटेगरी टर्शरी, जो मैंने आपको पिछले पेज पे ट्रेनिंग दे दी। तो सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एल्काइल अल्कोहल, अगर एलाइल है तो एलाइल, अगर बेंजाइल है तो बेंजाइल।
उसने हालांकि ये सब नहीं मांगा आपसे, पर जब ज्ञान बट ही रहा है तो ले लो। 2 बातें फालतू सीखोगे, समझ में आ जाएगी। कोई सवाल किसी का? पहले डिग्री मार्क कर लेनी है, CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी, COH टर्शरी। उसके बाद LI पहचान लो, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन। आपसे इतना ही पूछा था इसमें, बट मैंने उसे फर्दर क्लासिफाई कर दिया। यहाँ पे इसका आईपैक खत्म होता है। अब इस आईपैक में कोई भी डाउट है, हो सके तो ऑफलाइन आके पूछो। एक लिमिट के बाद ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। इसके बाद जो डिस्कशन, और जब आईपैक के लिए आते हो डिबेट के लिए तैयार रहो। आप उस चीज को समझा करो, जब आपसे फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तभी आपका दिमाग बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, ना सिर्फ आप पढ़ना भूल गए हो, बल्कि आप डाउट सॉल्व करना भी भूल गए हो। जब आप किसी से डाउट सॉल्व करने आओगे, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, भाई तू क्या सोच रहा है, जैसे उस बच्चे ने भी कहा था। तो उसका मतलब ये नहीं उसे गुस्सा कर दिया, उसका मतलब ये उसे उसके मुंह से निकलवाना है ना वो क्या सोच रहा है। डाउट पूछने आया करो। और ये आईपैक के डाउट ऑफलाइन में ही बेहतर समझ में आते हैं। अगर ऑनलाइन में आना था तो आ गया होता अब तक। अभी भी कुछ बच गया है तो साथ बैठो और सीखो। इतना काफी आज के लिए। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे हैं, आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं।